system. Right now, reading. You have written chapter number 5, laws of motion. Under that, 5, motion of connected bodies. Motion of connected bodies. What is the meaning of connected bodies? You can understand easily. We will discuss motion of connected bodies. Okay, write down it down. Find Sir, repeat once again. motion of connected bodies, the heading, and example, find acceleration. Find acceleration of the blocks and tension in the string and tension in the string. The figure is like that. Is block का mass m1, is block का mass m2. M1 is greater than m2. This is the question. देखो, है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन क्या है? क्या है कि दो मासेस ये स्ट्रिंग से सस्पेंड है। स्ट्रिंग का मतलब एक सिंपल सा धागा होगा और उस स्ट्रिंग का जो मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 मींस नेग्लिजिबल मींस मास ऑफ द स्ट्रिंग कोई धागा और उस धागे का जो मास है इनके मासेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा 0। ठीक है, और ये स्ट्रिंग जो होगी ये कैपेबल होगी टू लिफ्ट द लोड। इन दोनों लोड्स को लिफ्ट करने के लिए कैपेबल होगी, ब्रेक नहीं। उसके बाद कह रहा है कि अगर ये स्ट्रिंग एक पुली, ये क्या है? ये है पुली। पुली का मतलब होता है एक डिस्क होगी इस तरह से, डिस्क होगी, है ना। डिस्क के ऊपर अगर इधर से देखा जाए ये डिस्क है और डिस्क को सामने से देखा जाए तो डिस्क कैसे बनती है? ऐसे बनेगी डिस्क। और अगर साइड से साइड व्यू देखा जाए, इस डिस्क का फ्रंट व्यू देखा जाए तो साइड व्यू देखा जाए तो एक लाइन दिख रहा है ना, एक स्ट्रिक्ट लाइन की तरह बनेगा। और इसमें ग्रुप्स बने यानी बीच में थोड़ा सा बीच में आपको थोड़ा सा इस तरह से
शेप है, ऐसा शेप है, इसको हम ग्रूव्स कहते हैं। ग्रूव्स कहते हैं, थोड़ा गड्ढा टाइप ऐसा बना, यानी ये जो डिस्क है, इसमें डिस्क जो है स्ट्रिंग उसी ग्रूव्स में मूव करे, उसी गड्ढे में मूव करे, जिसकी वजह से हल्का सा ग्रूव्स बन जाता है। ग्रूव्स गड्ढे को थोड़ा नाली की तरह छोटा सा बना दिया जाए तो उसको ग्रूव्स कहा जाता है, गड्ढा जाता है। एक जगह पे नहीं, वो पूरे पूरे डिस्क में क्यों ऐसा बनाया जाता है? क्योंकि उसी में स्ट्रिंग जो है वो स्लिप ऑफ ना, इसके ऊपर से जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, वो कहते हैं व्हाट इज ब्रेकिंग। Now audio clear? Now clear or not? Yes sir, was sir नहीं clear, not clear? Sir, clear. सर क्लियर। ओके, देखो ये पुली है, पुली के ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं, यानी छोटे से हल्के से दबा होता है अंदर की तरफ, है ना, जिससे क्या होता है स्ट्रिंग जो है जब ये ऐसे घूमे, ये ऊपर नीचे मासेस हो, तो स्ट्रिंग जो है वो डिस्क से स्लिप ऑफ ना हो, ठीक है, इसकी वजह से ग्रूव्स बना जाते हैं। चलो, कह रहा है कि अगर ये मास m1 होगा तो ये नीचे जाएगा, m2 होगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना। तो किस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा m2 और किस एक्सेलरेशन से ये m1 नीचे आएगा, यही हमको फाइंड, ठीक है, बना गया, ये क्वेश्चन था। सबसे पहले अगर, अच्छा ये क्या है, ये रूफ है या कोई हार्ड पॉइंट है जिससे इस पुली को क्या किया गया, सस्पेंड किया गया, लटकाया। कह रहा है कि m1 इज ग्रेटर देन m। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दोनों बराबर होते तो इसका मोशन ना इधर होता ना इधर होता। मैं एग्जाम्पल फिगर बना लिया होगा आप लोगों ने। मैं अगर कहूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि लेट अस सपोज दोनों का मास क्या है, m, दोनों का मास m है, तो क्या होगा यहाँ पे, आप देखोगे ध्यान से, ये ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, ये भी रेस्ट पे होगा और ये भी रेस्ट पे होगा, दोनों रेस्ट पे होंगे। इसका मतलब कि अगर इस पे, ये अगर रेस्ट पे है, इसका मतलब एफ नेट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0। इस बॉडी पे एफ नेट 0 लग रहा है, लेकिन आप जानते हो कि इस बॉडी का वेट भी कुछ होता है। अगर वेट है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन। इस पे भी वेट होगा, इस पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन। तो मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को फिर से बना देता हूँ, फिगर को फिर से यहाँ पे बनाता हूँ, सोल्यूशन की आप लोग फिर से बनाओगे इस फिगर को कि लेट अस सपोज दिस इज द पुली एंड दिस इज मास m1 and this is mass m2, फिगर बनाओ, and this is the suspension point and it will have weight w1 that is equals to m1g, it will have weight w2 that is equals to m2g, and it has acceleration toward this, that means this block will move downward with an acceleration a and this block will move upward with an acceleration a। दोनों का acceleration same होगा या different? Tell me. Acceleration will be same for both the masses or different? मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, और अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, तो जितने
एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से टाइड, they are suspended with the same string. That's why they will have same acceleration. It has magnitude same acceleration upward, and it has equal magnitude but downward. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? वॉइस क्लियर अभी है कि नहीं है? वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. ओके, देखो हो गया। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट 2022 का था, लेकिन 21 में पेपर हुआ था। 2022 में अभी जो प्रीवियस नीट का क्वेश्चन, नोट नीट का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं कराने जा रहा हूँ, है ना। मतलब ये इसी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत आसान। देखो, अब कह रहा हूं कि इस बॉडी को अगर मैं सेपरेट फिगर बना दूं ऐसे, इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, कितना W1 यानी mg1 m1g सॉरी m1g। अब बताओ ऊपर की तरफ इसमें क्या लगेगा, टेंशन। इसमें ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन। एक बात याद रखना कि अगर एक स्ट्रिंग इस तरह से ली जाए, अगर दोनों एंड से इसको इस तरह से की जाए, ऐसे फोर्स लगाया जाए, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे, अगर ये स्ट्रिंग यूनिफॉर्म है तो स्ट्रिंग अगर यूनिफॉर्म है तो इसके हर एक पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो सेम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रिंग में, एक ही पूरी स्ट्रिंग है, इसलिए पूरे स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे जो होगी टेंशन जो होगी वो T होगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे भी T रखा हुआ है, यहाँ पे भी T रखा हुआ है। जब इस ब्लॉक को मैं दोबारा बनाता हूँ, बताओ दोबारा बनाता हूँ, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ m1g, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो a हो जाएगा। फिर जब मैं इस ब्लॉक की बात करता हूँ, इस वाले ब्लॉक की, तो बताओ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ m2g, ऊपर की तरफ टेंशन, एंड एक्सेलरेशन इज अपसाइड। बनाओ फिगर, acceleration is upside. Then ये जो फिगर हमने अलग से बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, FBD। FBD क्या बोलते हैं, FBD। क्या मतलब हो सकता है इसका? ये जो हमने अलग से बनाया हुआ फिगर ना, इसी को हमने दोबारा, इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। देख लो, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब हम आते हैं सोल्यूशन। बहुत बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, देखो इसमें हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। कौन सा एक्सेलरेशन, ये वाला, कि एक्सेलरेशन कितना होगा। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन विल डिपेंड अपॉन द मास एंड मास डिफरेंस, है ना। मास कितना है इन दोनों बॉडी का, ज्यादा मास डिफरेंस होगा ज्यादा तेजी से भागेंगे, है ना। कम मास डिफरेंस होगा तो उसका कुछ और एक्सेलरेशन होगा। फार्मूला क्या निकल के आएगा इससे, फार्मूले को कैलकुलेट करते हैं और फिर सॉल्व। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इस बॉडी, है ना, नंबर 1, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो बताओ, इसमें हमको लगाना है फार्मूला
F इज इक्वल टू ma, बल्कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता है। मैं क्या बताया था? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बताया था। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप यहाँ देखो ध्यान से, नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है बताओ? नेट फोर्स बता दो, मैं जान लूंगा तो मैकेनिक्स सारा स्टार्ट। देखते कौन बताता है। नेट फोर्स क्या होगा यहाँ, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या है? अगर ये बता दें समझ लो कि बहुत कुछ आने लगा है, मतलब पढ़ सकते मैकेनिक्स। बताओ नेट फोर्स क्या है? एनीवन? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अभी तक जो आपने आंसर लिखा है वो गलत है। अभी तक आपने जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है। एक बार और ट्राई करो। लिखो लिखो, मैं देख रहा हूँ, जल्दी लिखो। अरे कोई बात नहीं, गलत करोगे तो क्या हो गया? क्या आया? जीरो? नहीं जीरो नहीं, जीरो अगर होगा तो मोशन कैसे? बताओ, जीरो होगा तो मोशन कैसे करें? खुद सोचो ना, ये एक्सेलरेट कर रहा है ना नीचे, ये नीचे जा रहा है ना एक्सेलरेशन, और ये ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। M1G नहीं, नेट फोर्स। क्या बात? कोई तो एक बता दो, इतनी मेहनत किया हूँ लास्ट लेक्चर में। T माइनस M1G, T माइनस M1G, थोड़ा थोड़ा कोशिश किया आपने। कौन है? सनाया राजपूत, ठीक है। ओके, देखते मैं बताता हूँ। नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स की बात हमने पिछले लेक्चर में बहुत की, याद होगा आपको। क्या बताया था कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसका हम वेक्टर सम कर देंगे। ऊपर की तरफ फोर्स है और एक नीचे की तरफ फोर्स। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, मैं लिखा दिया था बात। अगर आपने लिखा होगा तो, नहीं लिखोगे तो अलग बात। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, लिखा है ना? तो टेंशन भी तो एक फोर्स है ना, वो ऊपर लग रहा है। M1G इज इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये भी लिखा था। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स। अब बताओ नेट फोर्स क्या होना चाहिए? M1G/2 नहीं, गलत है। T माइनस M1G, ये तो हो गया। M1G माइनस T, M1G माइनस T, वेरी गुड। देखो कैसे M1G माइनस T, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक हो, इधर 5 हो और इधर 10 न्यूटन लगा, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 5 न्यूटन लग रहा है, उधर 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या होता था बताओ? बहुत आसानी से बता देते, 10 माइनस 5 इट इज 5। बताया था कि नहीं बताया? याद करो। तुम लोग ना बहुत जल्दी भूल जाते, गजनी हो गए, 15 मिनट में भूल जाते यार, गजनी हो बनो। 15 मिनट में भूलने वाली जो आदत है ना, उसको छोड़ दो। ऐसे किया था कि नहीं किया था? तो लोग सोचते हो कि सर ये क्या, ये तो बच्चों वाला यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन कर नहीं पाओगे। बच्चों वाला तो यूज हो रहा है, देखो इसमें इसे कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो भी डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा का भी डिफरेंस नहीं। समझ में आया? देखो मैं कहूं कि नीचे M1G इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वेट, T टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, दो फोर्स लग रहा है ना इसमें, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा हमारा T माइनस M1G या M1G माइनस T, दोनों अपोजिट होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बड़ा है। 10 बड़ा है तो 10 माइनस 10, अगर 5 बड़ा होगा तो 5 माइनस 10। मैं बात कर रहा हूँ, समझे बात? यहाँ पे 10 बड़ा था, 5 छोटा था, इसलिए हमने क्या किया, 10 माइनस 5। The net force is 5 and direction of net force will be toward the bigger force. यहाँ पे भी वही बात हो रही है, T माइनस M1G होगा क्योंकि अपोजिट है ना दोनों, अपोजिट, इसके अलावा कोई और फोर्स लगी नहीं रहा, वही फोर्स है इसमें, और दोनों अपोजिट है, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? T से M1G को करेंगे या M1G माइनस T करेंगे? T माइनस M1G करेंगे, M1 माइनस M1G माइनस T करेंगे। अब यहाँ भी लॉजिक लगाना है, मैं हर चीज बताऊंगा और एक खुद बताऊँ। IQ लेवल अगर आपका अच्छा है,
अगर आपके पास लॉजिक है, कॉमन सेंस है, तो आप बता सकते हो कि टी माइनस एम वन जी होगा या एम वन जी माइनस एम वन जी इज ग्रेटर। वेरी गुड, एम वन जी इज ग्रेटर। ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब ही हुआ कि ये बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एम वन जी इज ग्रेटर देन टी। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी, वो इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे एफ एफ यानी नेट फोर्स, यानी m1g minus t is equals to m1a. Net force is equals to mass into acceleration. देख लो, ऐसी इक्वेशन बन रही है, F इक्वल टू एम लग रहा है, कहीं से नहीं लगेगा। इसीलिए मैं पहले बहुत डिटेल से समझा दिया था, ये F इक्वल टू एम ही यूज होगा, लेकिन यूज नहीं करना आएगा। इसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। इतना आसान नहीं है, पहले बता दिया, पहले मैं अलर्ट कर चुका हूँ, डराया नहीं हूँ, अलर्ट कर चुका हूँ कि इट इज अ मैकेनिक्स। आपको आपको ना हालत खराब हो जाएगी, बच्चों की हालत खराब हो जाती है ना। चलो, अब हम बात करते हैं दूसरे की। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे पार्ट में आ जाओ तो इजीली समझ सकते हो। m2g is a force and t is a force. Here t is greater. Why? Because the object is going upward. अपवर्ड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब t बड़ा होगा, m2g छोटा होगा, इसलिए लिखेंगे हम t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। उसी का मास लेंगे और उसी का एक्सेलरेशन लेंगे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, नोट डाउन। यहाँ पे मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, है ना, डेरिवेशन नहीं सिखा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, है ना। ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लिख लो यहाँ पे, एक लाइन लिखो फटाफट। नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Net force is equal to mass into acceleration. Net force is equal to mass into acceleration in the direction of force. I mean acceleration in the direction of force. Acceleration in the direction of force. चलो, इसका काम खत्म, इसका भी एफबीडी का भी काम खत्म। अब आते हैं, हम बात करते हैं, फिर से आप लोग लिखोगे इसी दोनों इक्वेशन, है ना। m1g minus t is equals to m1a, t minus m2g is equals to m2a। दोनों को लिखोगे और दोनों को आप ऐड करो, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा। m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू, अगर एक कॉमन ले ले तो यहाँ से, या कॉमन ना लो अभी ना, m1a प्लस m2। मैं मान के चलता हूँ आपको इक्वेशन ऐड करना आता है, आपने 10th में, 9th में, 6th में, 7th में पढ़ाई की है, ये मान के चलता हूँ, है ना। अदरवाइज मैं सिखाऊंगा नहीं, सब छोटी छोटी बातें मैं नहीं सिखाता। m1 माइनस m2, a कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2, है ना। a इज इक्वल टू g टाइम्स m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। 2020 यानी प्रीवियस ईयर का जो लास्ट 2020 में या 21 में हुआ था, आप देख लेना, शायद 21 में हुआ था, वो 22 का पेपर, यानी जो लास्ट पेपर हुआ है नीट का, आप उसको उठाना या नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बेस्ड आया हुआ है, ठीक है। दैट इज द एक्सेलरेशन, यानी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आएगी, इस एक्सेलरेशन से g टाइम्स m1 माइनस m2, यानी मास के डिफरेंसेस और मास के एडिशन से हम डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी टेंशन। एक्सेलरेशन तो आ गया, टेंशन की बात करते हैं। व्हाट विल बी द टेंशन?
है ना। ज्यादा अगर ध्यान नहीं पढ़ोगे तो टेंशन दे देगा ये। बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग है, इसलिए लेक्चर को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, फर्स्ट लेक्चर और ये वाला सेकेंड, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपके पास मौका है, आप इसको रिवाइज कर लो एक दो बार, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाऊंगा तो फिर पीछे वाला अगर समझ में नहीं आया तो आगे वाला और भी नहीं समझ में आया, इसलिए पूरा चैप्टर निपट जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा फोकस करो इस पर। बात करते हैं हम टेंशन की, तो टेंशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं इस वाली इक्वेशन की, तो T इज इक्वल टू M2A प्लस M2G, M2A प्लस M2G, नोट डाउन। अगर M2 को कॉमन ले लें तो A प्लस G आ जाएगा। M2 को ऐसे रहने दें, इन प्लेस ऑफ A, in place of A, you can write here G times M1 minus M2, M1 minus M2, M1 plus M2 plus G. नोट करते रहो फास्ट। बताओ आप क्या करेंगे। यहाँ पे हम M2 को कॉमन है, यहाँ से G को कॉमन लेना है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, M1 माइनस M2 और अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1। एक मिनट, इसको ऐसे M2G कॉमन ले लोगे तो M1 प्लस M2 LCM आ जाएगा, M1 माइनस M2 प्लस M1 प्लस M2, इतना तो आता ही होगा। इतना तो आता होगा ना, ये भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बता दो। होते हैं कुछ बच्चे, क्या बता, इक्वल टू M2G, M2 और M2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स M1 अपॉन M1 प्लस M2। फाइनल आंसर P इज इक्वल टू G टाइम्स 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। इतनी छोटी छोटी बातें तो आपको आती ही होंगी, मैं मान के चलता हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातें आपको आती हैं, आप इतनी छोटी छोटी बातें समझते हो गया। टेंशन इज इक्वल टू G टाइम्स 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M, है ना। एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों उस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, आपको सीधा फार्मूला अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या थी, न्यूमेरिक वैल्यू क्या थी। स्क्रीनशॉट ले लो यार तुम लोग, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा ही डिटेल हो जाए। चलो कैलकुलेशन पे ध्यान है और टाइम वेस्ट नहीं करो। चलो देखो, मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक 2 का M1 हमारा कितना है, 2 kg है, M2 कितना है, 3 kg। M1 3 kg है और M2 2 kg, है ना, 2 kg है। एंड G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बताओ, सोल्यूशन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, G M1 माइनस M2 और अपॉन में M1 प्लस M2 होता है, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2 एंड 3 प्लस 10 multiplied by 1 upon 5, 2 meter per second square।
व्हाट अबाउट टेंशन? बताओ, फटाफट बताओ आंसर। टेंशन वाले फॉर्मूले पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द टेंशन? ट्वेंटी फोर। गुड। 24 हो रहा है। कब तक 24 आ रहा है? कॉपी पेस्ट मत करना, अपना अपना करना, पहले लेट होता। डोंट कॉपी, डोंट कॉपी एंड पेस्ट, डू योरसेल्फ। कर लेता हूँ। 10 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2 upon 2 plus 3, that is 5. 24 Newton. Without unit, without unit, आंसर गलत है आपका, है ना? विदाउट यूनिट आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, आपका आंसर गलत माना जाएगा। आप यूनिट के साथ लिखना जरूरी है। 24 क्या है? 24 क्या है? लीटर कि किलोग्राम? बताओ कि सेंटीमीटर? 24 क्या है? डाइन है। डाइन है तो गलत है, लीटर है तो गलत है, किलोग्राम है तो गलत। जब तक कि न्यूटन नहीं है तब तक सही नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि आपको यूनिट भी लिखना जरूरी है। आप यहाँ आंसर भले ना लिखो, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखोगे तो आपका यूनिट लिखना जरूरी है। ओके, चलो, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे टाइप के एग्जाम्पल। फटाफट आओ, आगे चलो, बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग। दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है, इसमें लिखो फटाफट, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, वैसे ही जैसे पहले कैलकुलेट किया गया था, एक्सेलरेशन एंड टेंशन, लेकिन इस टाइप पे शेप अलग है। ये एक टेबल है, एक टेबल है, और इस पे एक मास सस्पेंडेड है थ्रू थ्रू पुली। एक पुली, ये मास है M1, दिस इज M2। हो गया, देख। सबसे पहले FBD बना, इसका FBD बनाया, क्या होगा? M1G ऊपर की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ टेंशन। इसका FBD बनाए, M2G टेंशन इधर की तरफ, है ना? चाहोगे तो फिगर में भी बना सकते हैं, यहाँ पे टेंशन इधर और इधर की तरफ टेंशन, है ना? मान लेते हैं कि नीचे जा रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन इधर। बनाओ फिगर, फ्री बॉडी लगेगा।
इस फिगर को भी कंप्लीट कर लेना। लेट अस सपोज एक्सेलरेशन इज हियर, अगर इस तरफ एक्सेलरेशन है तो क्या क्या फार्मूला आएगा, कैलकुलेशन के बाद आपका क्या आएगा? देखो, प्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद, प्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम इस पे एफ इक्वल टू एम ए, है ना, लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करें। कैसे करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी पे अगर मैं बात करूं, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इट इज मूविंग डाउनवर्ड ना, ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ क्या है? तो m1g बड़ा होगा, डाउनवर्ड जा रहा है ना, कंफर्म है कि m1g बड़ा होगा तभी तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। माइनस टी इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1 अभी कर चुके हो ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। दूसरा इसमें है, दूसरे पे नेट फोर्स क्या लगेगा? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। What will be the net force on the second body? What will be the net force on second body? आपका जो सेकेंड बॉडी है यानी m2 मास का है, उस पे नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा? अरे बताओ भाई, गलत सही जो भी हो, तो डरते कितना? मुझसे डर जाओगे तो फिर ये मैकेनिक्स का और डराएगी आप। टी माइनस एम टू जी, टी माइनस एम टू जी, टी टी शर्ट माइनस एम टू जी, चलो टी माइनस एम टू, गलत हो गया ना, कॉमन सेंस का यूज करो। कॉमन सेंस का यूज करो, नहीं है क्या? कॉमन सेंस है ना, या मार्केट से परचेज कर लेना, मिल जाएगा। टी टू अच्छा, टी स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर जी स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, वेक्टर लगा दो। ठीक है, कहाँ तक सोच पाते? बिल्कुल जरूरी है सोचना, ठीक है, गलत सोचो बाद में सही हो जाएगा, लेकिन कम से कम सोचो तो, है ना। क्या बोला आइंस्टाइन ने? आइंस्टाइन ने बोला इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन करो, गलत करोगे सोच सही करोगे, पहले गलत करोगे तो फिर बाद में सही हो सकता है, लेकिन इमेजिनेशन करोगे ही नहीं तो सही, ना तो सही होगा ना तो गलत। इसलिए इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आपको इमेजिनेशन की बात क्या है, चाहे वो आप किसी डायरेक्शन में इमेजिन इमेजिन करते करते आप सही डायरेक्शन पा जाओगे। टी माइनस एम टू ए, एम टू ए आ गया। अच्छा, खुशी पांडे, थोड़ा ज्यादा दिमाग लग गया। फिजिक्स मेरा बस थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं, ना थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा लगाने लगते हैं गड़बड़ हो जाता है। एकदम एबीसीडी बेसिक, मैं बार बार बेसिक और एबीसीडी की बात। आपने एक फार्मूला लिखा, अच्छा रूट में देख लेते देख, आपने एक फार्मूला लिखा एफ इक्वल टू एम ए, यही हमको फंसाता है, लगता है बड़ा आसान है, यही फंसाता है, लगता तो बहुत आसान है लेकिन फंसाता यही, इसी में फंस गए थे लोग। देखो कैसे, हमने क्या बोला कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का क्या मतलब हुआ? सॉरी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे, यानी एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी फोर्स
और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन एक होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन मतलब आप क्या समझ सकते हो, मोशन। जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए। लेकिन आप पीछे ध्यान देखोगे कि जो m2g है, जो m2g है, इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं, वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। m2g से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसलिए हम कहेंगे कि m2 से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बताओ क्या m2g इसको एक्सेलरेट कर सकता है, इसको चला सकता है? m2g तो वेट है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो क्या मेरा वेट मुझे चला देगा इधर? कॉमन सेंस की बात करो, फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। खुद सोच के बताओ, क्या इसको m2g जो है इसको आगे की तरफ चला सकता है, एक्सेलरेशन दे सकता है? बिल्कुल नहीं। कौन चलाएगा इसको आगे की तरफ? इसको टी चलाएगा, टी, टेंशन। यानी एक्सेलरेशन यानी मोशन की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये टेबल पे रखा हुआ तो ऐसे ही स्लाइड कर सकता है ना, कि नीचे आ सकता? नहीं, नीचे नहीं आ सकता, ऐसा स्लाइड कर सकता। इसलिए हम बोलेंगे नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या मोशन, दैट इज ओनली एंड ओनली टी। तो आपका नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा T is equals to, यानी नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देख लेना, ये मैकेनिक्स है, बार बार मैं कह रहा हूं। जिस डायरेक्शन में मोशन है, नेट फोर्स हमारा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर नेट फोर्स की डायरेक्शन कुछ और ले लेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं है। आप सीधा इसको क्या करोगे, सीधा इसको आप ऐड कर दोगे, एडिशन कर दोगे, तो आपको क्या निकल के आएगा, m1g इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2। तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो g टाइम्स m1, g टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2। दैट इज द फॉर्मूला, g टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर केस ऐसा होगा तो उसका एक्सेलरेशन g टाइम्स m1, g टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा। और अगर पुली वाला केस होगा तो उसमें एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है g टाइम्स 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? नहीं, ठीक। सॉरी, m1 माइनस m2 तो टेंशन आता है, सॉरी, तो टेंशन आता है, ये एक्सेलरेशन आता है g इक्वल टू a इक्वल टू g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस। ठीक। व्हाट अबाउट टेंशन? व्हाट अबाउट टेंशन? बताओ, व्हाट अबाउट टेंशन? इसी में रख दो, m2a, m2 ऐसे रहने दो, a के प्लस पे g टाइम्स m1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा g टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज द टेंशन। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो आपकी टेंशन आएगी, दैट विल बी इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m2 m2g का इसमें कोई रोल नहीं है, m2g का इसमें कोई रोल नहीं। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, इसका कोई केस नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है m2g का। इस
पूरे इक्वेशन। हो गया, एक और मैं करता हूँ फटाफट, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो सकता है, 5-7 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, 5-7 मिनट्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा टेंशन ना लें। अब नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल, एग्जांपल फाइंड, लिख यहाँ पे, फाइंड acceleration and tension। पहले देख लो उसका बना, ये एक ब्लॉक है, पिरामिड नहीं, ऐसे स्लांट है, दो रोड है, एक ऐसे रोड है और एक ऐसे रोड है, ऐसे, दोनों का एंगल हम थीटा मान लेते हैं, अलग अलग भी हो सकता है, दिस इज थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ और दोनों स्प्रिंग से बंधे हुए, ठीक है। थोड़ा बड़ा फिगर बनाना, आप कॉपी पे थोड़ा बड़ा फिगर बनाना, बड़ा, दिस इज द पुली, एक पुली से है, दोनों मास कनेक्टेड और एक का मास m1 है, एक का मास m2। आप फिगर बड़ा बनाओगे आप लोग कॉपी पे, देखो इसको मैं m1 मानता हूँ, तो इसका वेट लगेगा कितना, m1g। इसको मैं m2 मानता हूँ तो इसका वेट लगेगा कितना, m2g। और वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, बनाते रहो m1g एंड m2। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि अगर इसको देखा जाए, इफ दिस इज थीटा और मैं एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, एक एंगल 90 माइनस थीटा है, दूसरा कितना हो जाएगा, ठीक है, बताओ। तो अगर ये m1g है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं इधर, तो कितना हो जाएगा, m1g cos थीटा, ये है हमारा m2g। तो इस डायरेक्शन में अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा, सॉरी m1 है ना ये, हाँ m1, तो m1g cos थीटा, अगर ये m1g है तो m1g cos थीटा। बोलो, थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा, जैसे u होता था तो u cos थीटा, ऐसे m1g है तो m1g cos थीटा। बोलो, सेम इसी तरीके से इसके अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे होता है ना, ये कितना हो जाएगा, m1g sin थीटा, तो ये हो जाएगा m1g sin m1g m1g cos थीटा, m1g sin थीटा। कोई दिक्कत किसी को, अरे जैसे यहाँ करते थे,
ये u होता था, ये अगर थीटा होता था तो ये क्या होता था, u cos थीटा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस u cos थीटा के परपेंडिकुलर, यानी u cos थीटा यानी इस वाले के परपेंडिकुलर क्या होता था, m1g sin थीटा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा u sin थीटा, करते थे ना, वैसे यहाँ पे हमने कर दिया, बस इसको हमने उल्टा कर दिया ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमने बता देंगे अभी। इसकी अगर हम बात करूं तो इसमें अगर ऊपर की तरफ देखा जाए, सॉरी ऊपर तो कुछ नहीं होगा, इसको अगर देखा जाए m2g है तो इधर की तरफ ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा m2g cos थीटा, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा m2g sin थीटा। देख लेना, वीडियो क्लियर है। इसीलिए कहा था बड़ा फिगर बनाना, जिसने छोटा बनाया होगा फंस गया होगा, इसलिए कहा बड़ा फिगर बनाना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आती है टेंशन की बात। तो टेंशन इस स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ इधर टेंशन होगी, बोलो इधर, और इसमें इधर की तरफ टेंशन होगी, टेंशन भी बना लो। हमने ये साइन थीटा कॉस थीटा क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है आप देखोगे ध्यान से कि मोशन कैसे होगा, ऐसे ना, मोशन ऐसे होगा ना, या फिर इस ब्लॉक की क्या होगी मोशन, ऐसे होगी, बोलो। ये वाला टेंशन तो उसी मोशन के डायरेक्शन में है, टेंशन तो मोशन की डायरेक्शन में है, देख लो ना ध्यान से, टेंशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसमें भी टेंशन जो है वो मोशन की डायरेक्शन में है, लेकिन मैं अगर बात करूं m1g, m1g जो है वो क्या मोशन की डायरेक्शन में नहीं है, m1g इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बोलो m1g क्या है, वो मोशन, मोशन की डायरेक्शन में नहीं है। हमको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है, इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देंगे। एक कंपोनेंट तो मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो मोशन के अलोंग आ जाएगा, अपोजिट होगा या सेम होगा वो अलग बात, मोशन के मोशन के मोशन के अलोंग आ जाएगा, एक एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। प्रीवियस में हमने अभी देखा हुआ है कि जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था यानी m2g था, वो उसका कोई रोल नहीं था, इसलिए m1g cos थीटा का कोई रोल नहीं होगा, जो अलोंग द मोशन कंपोनेंट होगा m1g sin थीटा, इसका रोल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी, लेट अस सपोज द एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, बना लो एक्सेलरेशन, acceleration is in this direction। तो बताओ अगर मैं along the motion की बात करता हूँ, along the motion की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो T लग रहा है, दूसरा m1g sin थीटा लग रहा है, एक T लग रहा है, दूसरा m1g sin थीटा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए नेट फोर्स जो हो जाएगा m1g sin थीटा माइनस T हो जाएगा, बिकॉज इट इज गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड तो नहीं जा रहा लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। m1g sin थीटा दैट इज द नेट फोर्स अलोंग द मोशन, नेट फोर्स अलोंग द मोशन इज इक्वल टू m1a, किसके एक्सेलरेशन से जा रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नो डाउट, net force is equal to mass into acceleration, net force is equal to mass into acceleration। अच्छा अब इसकी बात है, इस वाले नेट फोर्स के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टी माइनस
m2g sin theta is equals to m2a. इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करोगे? आपका काम क्या है? आपका काम है एक्सेलरेशन निकालना और आपका काम है टेंशन निकालना। आपका ये दोनों काम है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। ठीक है, ये होमवर्क होगा आपका। आप इसको कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप बताओगे कि आपका एक्सेलरेशन क्या आया और आपका एक्सेलरेशन क्या है और आपकी क्या टेंशन आई। ठीक है, एक्सेलरेशन और टेंशन आप दोनों को निकालना। नेट फोर्स अलोंग द मोशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स अलोंग द मोशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल। आप परपेंडिकुलर वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला जो होता है वो मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है या एक्सेलरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम चूज नहीं करेंगे। वी विल ओनली चूज द फोर्सेस अलोंग द मोशन। ठीक है जी, तो आपका होमवर्क रहेगा, क्या करोगे, सिंपल जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया हुआ, इन दोनों को ऐड कर दिया हुआ है। आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो इसमें टी से टी कैंसिल हो जाएगा। और सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एक्सेलरेशन आपसे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप सब कुछ कर लोगे, उसके बाद आप थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करोगे तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको थीटा को 90 डिग्री कर दूं और इस थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूं, तो ये क्या पुली की तरह नहीं हो जाएगा? इसको मैं 90 डिग्री कर दूं ऐसे, तो क्या ये पुली वाला केस नहीं हो जाएगा? बताओ, अरे हाँ या ना? अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो ये पुली वाला केस हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये सीधा लटक जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये सीधा सस्पेंडेड लटक जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम थीटा को 90 डिग्री पुट कर देते हैं लास्ट में, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट मस्ट मैच विद द रिजल्ट ऑफ द पुली। यानी पुली वाले केस में जो हमने किया था उसके साथ आपका रिजल्ट मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है इसका मतलब आपका आंसर सही आया है, और अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब आपके कई मिस्टेक है, फिर उसको आप दोबारा करें। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई आप। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। एक बात याद रखना कि मंडे मंडे वीक 12 और 14 ये 2 दिन क्लास में नहीं लूंगा। 12 एंड 14 तो मैं क्लास नहीं लूंगा, कुछ वर्क है मुझे। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक आप लोग इसको दो लेक्चर्स को आप रिवाइज करते रहोगे। राइट योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास। थैंक यू। सर लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। ओके, अपलोड कर दूंगा आज।